यहाँ उपस्थित सभी प्रभु भक्तों एवं गुरु भक्तों को हरिओम। आज हम सब यहाँ अपने प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के अवतरण दिवस को मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। हम उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। मित्र, बापूजी के प्रागट्य दिवस को जन्म दिवस भी तो बोल सकते हैं, फिर अवतरण दिवस ही क्यों? देखो मित्र, जब परमात्मा ब्रह्मांड के कल्याण हेतु स्वयं मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उस शुभ दिन को अवतरण दिवस कहा जाता है। और मित्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। आओ इसे सुनते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मित्र, तुम्हें पता है आज ही के दिन चैतवद षष्ठी विक्रम संवत 1998 बापूजी अवतरित हुए थे। उनकी माता का नाम माँ महंगीबा और पिताजी का नाम श्री थाउमल सिरुमलानी था। आओ हम सब मिलकर उनके अवतरण दिवस का उत्सव मनाते हैं। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जगाए। ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। ऐसो लाल जनायो ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। योगी जिनको पकड़ न पाए। योगी जिनको पकड़ न पाए। तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। श्वास श्वास में वेद है जिनके। श्वास श्वास में वेद है जिनके। लीलाशा गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। लीलाशा गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। तेरे चरणों में बलि बलि जाए। तेरे चरणों में बलि बलि जाए। सतगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने सतगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे
हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लांछनायो। भारत का ये संत दुलारा, भारत का ये संत दुलारा, हम सबका है सद्गुरु प्यारा, हम सबका है सतगुरु प्यारा। पुत्र रूप में पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो तू, पुत्र रूप में पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लांछनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लांछनायो। मित्र, ये बताओ, क्या तुमने बापूजी के जीवन चरित्र पर आधारित वीडियो चेतना के स्वर देखा है? हाँ, देखा है। तो बताओ, उनके जीवन चरित्र से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ तुम बताओ, कुछ मैं बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ। बापूजी बचपन से ही अपनी माताजी की प्रेरणा से जप ध्यान करना शुरू कर दिए थे। दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ज्ञान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, मछली जल दिन जैसे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी प्रतिदिन नियमित रूप से जप ध्यान प्राणायाम आदि करना चाहिए ताकि हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो सके। बापूजी बचपन से ही अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थे। वे प्रतिदिन अपने पिताजी के चरण दबाकर ही विश्राम किया करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, कंठ पितु आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने माता पिता की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। तुम्हें पता है मित्र, बापूजी पूजा के लिए प्रतिदिन शिव मंदिर जाया करते थे। एक दिन रास्ते में उन्होंने एक बेहोश मजदूर देखा। बिना किसी विलंब के उन्होंने पूजा वाला फल और जल मजदूर की सेवा में लगा दिया। यह घटना दर्शाती है कि वे मानव में ही ईश्वर के दर्शन करते थे। यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति सेवा में ही निहित है। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वे सच्चे गुरु की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें संत शिरोमणि साईं लीला शाह जी बापू सद्गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। बम्बई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह, परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज में घट जल में देखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, दिवस होश नहीं आया। गुरु कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है। हमें भी अपने जीवन में गुरु वचनों का पालन करने और उनकी कृपा का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के बाद बापूजी अपने गुरुजी की आज्ञा से देश विदेश में भ्रमण करते हुए वेदांत, अध्यात्म, भक्ति और मुक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात दीसा गांव पधारे। पूज्य बापूजी के द्वारा हिंदू संस्कृति की रक्षा और प्रचार के लिए बहुत से सेवा कार्य हो रहे हैं। लोग अपनी संस्कृति के महत्व को समझ रहे हैं। आज के समय में उनके साधकों की संख्या करोड़ों में है। बापूजी के आश्रम दुनिया भर में फैले हुए हैं। दादा गुरुजी ने एक बार कहा था, तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए पिछले 60 वर्षों से लगातार समाज उत्थान के कार्यों में लगे हुए हैं। महापुरुषों के जीवन में कठिनाइयाँ
एक आम बात है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी, गुरु नानक देव, महावीर जी, संत कबीर आदि महापुरुषों ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी ऐसी संघर्षमय स्थितियां आती रही है, लेकिन जैसे सूरज को बादल हमेशा के लिए ढक नहीं सकता, वैसे ही बापूजी के सेवा कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आज बापूजी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं और निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु सभी साधक अपने पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस को विश्व सेवा दिवस के रूप में देश विदेश में धूमधाम से मनाते हैं। अतः हम सब भी सेवा में अपनी सहभागिता देकर अपना जीवन धन्य बनाएं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बांटा। अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। उपस्थित